नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा जड़ी बूटी पौधा लेकर आया हूं जिसके फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया में इंसानों के आने से पहले यह जड़ी बूटी या पेड़ पौधे आ चुके थे। हमारे जीवन से पहले इन जड़ी बूटी पेड़ पौधों को जीवन मिल चुका था। शायद इसलिए कि यह जड़ी बूटी पेड़ पौधे हमारे जीवन में जीवन रक्षक बन के काम करेंगे और हमारे शरीर में होने वाले अनेकों बीमारियों को यह नष्ट करेंगे। तो दोस्तों, मिट्टी से बने इस इंसान को मिट्टी में उगने वाले हर चीज का जरूरत पड़ता है। कुछ चीजों को खाकर जीता है तो कुछ चीजों को खाकर बीमारियों को दूर करता है। तो दोस्तों, इस रहस्यमयी दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटियां हैं, सब हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन हम अनजान हैं इनके फायदों से, इनके गुण धर्म से, जिन्हें हम जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। और जिसे हम जानते हैं, जिस पेड़ पौधों को जानते हैं, उसका इस्तेमाल हम भली भांति कर लेते हैं अपने ऊपर, अपने शरीर पे। तो ऐसे में दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ भटकैया का पौधा। यह भटकैया का पौधा एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है, जड़ी बूटी है। यह पौधा कांटों से भरा होता है, इसलिए बहुत से लोग इसे कटेरी का पौधा कहते हैं। यह जमीन में चारों तरफ फैल कर होता है, रेंग कर होता है, इसलिए बहुत से लोग इसे रेंगनी कहते हैं। इसके पत्तों में, इसके फल में बहुत सारे कांटे होते हैं, जरा से हाथ लगाने पर चुभ जाते हैं, इसलिए बहुत से लोग इसे दुस्पर्शा कहते हैं, यानी छूना नहीं। और नागिन की जैसा ये फैलती है चारों तरफ, इसीलिए बहुत से लोग इसे नागिन कहते हैं। यह जड़ी बूटी हमारे शरीर में होने वाले दर्द को, सूल को दूर करता है, इसलिए इसे बहुत से लोग शूलपर्णी भी कहते हैं। दोस्तों, यह जड़ी बूटी हमारे शरीर में होने वाले हर बीमारी को नष्ट करने का काम करता है। इसलिए आयुर्वेदिक ग्रंथ में इस जड़ी बूटी का बड़ा नाम है। इसे कंटकारी नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस दुनिया में जितने सारे भाषाएं हैं, उतने सारे इस जड़ी बूटी के नाम। आप इस जड़ी बूटी को किस नाम से जानते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस कंटकारी कटेरी के दो प्रजाति होते हैं। एक होता है नीला फूल वाला और दूसरा होता है सफेद फूल वाला। सफेद फूल वाला बड़ा ही दुर्लभ होता है, जल्दी देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन यह नीला बैगनी फूल वाला भारत के कोने कोने में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस जड़ी बूटी के दो भेद हैं, लेकिन दोनों भेदों में यह नीला फूल वाला आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह पौधा जमीन में फैल कर होता है, ज्यादा ऊंचा होता नहीं है। इसके फूल तो आप देख ही रहे हैं, बैगनी रंग का है, और इसके फल जो है कच्चा होता है तो हरा हरा चितकबरा होता है, और जब फल पक जाता है तो पीला पीला हो जाता है। फल का आकार साइज बैर के फल के बराबर होता है। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों इस जड़ी बूटी को। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को पहचान चुके होंगे। तो आओ चलो अब इसके फायदों के बारे में भी जान लें कि इस जड़ी बूटी के इस्तेमाल से हम हमारे शरीर में होने वाले कितने सारे बीमारियों को जड़ से नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर इस कटेरी भटकैया के जड़ को उखाड़ कर छांव में सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर अगर आप रख लेते हैं मिश्री मिलाकर, तो सुबह शाम एक एक चम्मच सेवन करने से शरीर का बल बढ़ता है, स्टेमिना पावर बढ़ता है, धातु रोग दूर होता है, शीघ्र पतन रोग दूर होता है। यानी पुरुषों में होने वाले जितने भी बीमारी है, सब पे बहुत ही फायदेमंद साबित होता है यह कंटकारी का जड़, कटेरी का जड़। और हाँ दोस्तों, जितना यह जड़ी बूटी पुरुषों के लिए फायदेमंद है, उतना ही यह जड़ी बूटी स्त्रियों के लिए भी फायदेमंद ही है। अगर किसी स्त्री को लिकोरिया पर्दल रोग है या किसी भी प्रकार के मासिक धर्म की गड़बड़ी है, तो वह भी इस जड़ी बूटी के पाउडर को सुबह शाम एक एक चम्मच दूध के साथ सेवन करे, तो उसके शरीर में होने वाले स्त्री रोग सभी समाप्त हो जाएंगे इस जड़ी बूटी के जड़ के सेवन से। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के जड़ के सेवन से स्त्रियों का
अंडाणु बढ़ता है और पुरुषों का शुक्राणु बढ़ता है। इसलिए अगर कोई स्त्री बांझ है या पुरुष नपुंसकता का शिकार है तो दोनों के लिए यह लाभदायक साबित होता है। अब चलो दोस्तों, इसके फायदों के बारे में और हम आगे बढ़कर जाने कि और कितने फायदे इसके भीतर छुपा हुआ है। तो दोस्तों, अगर किसी के दांतों में दर्द होता हो तो इसके फल को आग में जलाकर उस फल का धुआं दांत के जड़ तक पहुंचाने में यानी खींचने में दांत का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, सर्दी खांसी जुकाम में इसके सूखे हुए फल को करीबन 1-2 फल ले लीजिए और 1 ग्राम या 2 ग्राम मुलेठी ले लीजिए, 1 ग्राम कुलंजन ले लीजिए और 5 ग्राम काली मिर्च ले लीजिए। पकाकर चाय बनाकर सेवन कीजिए तो सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी कान में दर्द होता हो तो इस कटेरी के सूखे हुए फल को सरसों के तेल में पकाकर तेल को छानकर 3 बूंद कान के दर्द में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी का बाल उड़ता हो, झड़ता हो, गंजापन की शिकायत हो तो इसके पत्तों को पीसकर शहद मिलाकर गंजे सर पे मसाज करने से, लेपन करने से गंजे सर पे बाल उगने लगता है। दोस्तों, अगर किसी के हाथ पैर में दर्द होता हो तो इसके पूरे पाचन को उखाड़कर आधा लीटर तिल के तेल और आधा लीटर सरसों के तेल और आधा लीटर मलकांगनी के तेल और आधा लीटर जैतून के तेल में डालकर पकाइए। कम से कम इस जड़ी बूटी का पाचन आधा किलो तक हो। पकाने के बाद उस तेल को छानकर आप रख लीजिए और जहाँ जहाँ दर्द हो, चोट हो, मसाज हो, नसों में दर्द हो, आप लगाइए, मसाज कीजिए, दर्द में आराम मिलेगा, फायदा होगा। दोस्तों, यह कांटों से भरा हुआ पौधा, कांटों को सूल भी कहते हैं, और हमारे सर में या हमारे शरीर में जो दर्द होता है उसे भी सूल कहते हैं। सूल मतलब चुभन। अगर हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होता हो, चुभन होता है, सूल होता है तो इस जड़ी बूटी के पूरे पौधे को उखाड़कर, पाचन को उखाड़कर, सुखाकर, पीसकर पाउडर बनाकर 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में पकाकर आधा पानी जलाकर आधा पिए तो शरीर का दर्द जाता है, सर का दर्द जाता है, नस नस का दर्द जाता है। यानी हमारे शरीर में होने वाले जो भी सूल हैं, दर्द हैं, उस दर्द को यह नष्ट करता है। दोस्तों, अगर किसी को घुटनों में दर्द होता हो तो आप इस जड़ी बूटी के ताजे ताजे पत्तों को तोड़ लीजिए और पत्तों के बराबर जटामासी और बराबर मात्रा में अमरबेल का जटा, सब चीजों को पीसकर पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट में बराबर मात्रा में हल्दी मिला लीजिए और कम से कम 50 ग्राम चूना डालकर और 50 ग्राम सरसों का तेल डालकर आग में पकाइए। पकने के बाद जब सभी दवा जलकर काला काला दिखाई देने लगे तो उस दवा को उठाकर घुटने के ऊपर लेप कीजिए। 1-2 घंटा छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है यह कटेरी। दोस्तों, अगर किसी का बाल उड़ता हो, झड़ता हो तो आप इस कंटकारी यानी कटेरी के पत्तों को पीसकर रस निकाल लीजिए और बादाम के तेल में मिलाकर बालों को जड़ मसाज कीजिए तो बाल मजबूत होंगे और बालों का झड़ना रुक जाएगा। दोस्तों, अगर किसी के पेशाब में जलन होता हो, चुभन होता हो, दर्द होता हो तो आप इस कटेरी के पत्तों को पीसकर 10 ml रस निकाल लीजिए और 1 ग्राम मुलेठी का पाउडर डालकर 200 ml छाछ या मठा में डालकर घुमाकर पी जाइए तो पेशाब के समस्त रोग ठीक होने लगेंगे। इतना फायदेमंद होता है यह कंटकारी कटेरी। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, यह बहुत ही परम आयुर्वेदिक औषधि है। जो लोग इसके फायदों के बारे में जानते हैं तो वह लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं तो इसे मात्र एक घास फूस खरपतवार समझकर देखते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन यह आयुर्वेदिक आपको आयुर्वेद की दिशाओं में लिए जा रहा है। और जो लोग हमारे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनका बहुत ही धन्यवाद। तो चलो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यही समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।